हे दोस्तों, आज मैं आपको बेडरूम रिलेटेड वर्ड्स के नेम हिंदी और इंग्लिश में बताऊंगा। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है ये। इसे हिंदी में शयन कक्ष कहते हैं और इंग्लिश में बेडरूम कहते हैं। इसे हिंदी में पलंग कहते हैं और इंग्लिश में बेड कहते हैं। इसे हिंदी में गद्दा कहते हैं और इंग्लिश में मैट्रेस कहते हैं। इसे हिंदी में चादर कहते हैं और इंग्लिश में बेड शीट कहते हैं। इसे हिंदी में तकिया कहते हैं और इंग्लिश में पिलो कहते हैं। इसे हिंदी में तकिया का कवर कहते हैं और इंग्लिश में पिलो केस कहते हैं। इसे हिंदी में मसनद या फिर गोल तकिया कहते हैं और इंग्लिश में बोल्स्टर कहते हैं। इसे हिंदी में रजाई या गद्दा कहते हैं और इंग्लिश में क्विल्ट कहते हैं। इसे हिंदी में कंबल कहते हैं और इंग्लिश में ब्लैंकेट कहते हैं। इसे हिंदी में ओढ़ने वाली चादर कहते हैं और इंग्लिश में टॉप सीट कहते हैं। इसे हिंदी में श्रृंगार मेज कहते हैं और इंग्लिश में ड्रेसिंग टेबल कहते हैं। इसे हिंदी में हेडबोर्ड या बेड हेड कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे हेडबोर्ड या बेड हेड ही कहते हैं। इसे हिंदी में बेड के बगल रखी जाने वाली मेज कहते हैं और इंग्लिश में बेड साइड टेबल कहते हैं। इसे हिंदी में मच्छरदानी कहते हैं और इंग्लिश में मॉस्किटो नेट कहते हैं। इसे हिंदी में पालना या झूला कहते हैं और इंग्लिश में क्रेडल कहते हैं। इसे हिंदी में कपड़ों की अलमारी कहते हैं और इंग्लिश में वार्डरोब कहते हैं। इसे हिंदी में पलंग का पाया कहते हैं और इंग्लिश में बेड पोस्ट कहते हैं। इसे हिंदी में पलंग कहते हैं और इंग्लिश में बंक बेड्स कहते हैं। इसे हिंदी में पलंग कहते हैं और इंग्लिश में फोर पोस्टर बेड कहते हैं। इसे हिंदी में दीवान पलंग कहते हैं और इंग्लिश में दीवान बेड कहते हैं। इसे हिंदी में पर्दे या पर्दा कहते हैं और इंग्लिश में कर्टेन्स कहते हैं। इसे हिंदी में पर्दे की रेलिंग या पर्दा टांगने का डंडा कहते हैं और इंग्लिश में कर्टेन्स रेल कहते हैं। इसे हिंदी में गलीचा या कालीन कहते हैं और इंग्लिश में रग कहते हैं। इसे हिंदी में दीवार की घड़ी कहते हैं और इंग्लिश में वॉल क्लॉक कहते हैं। इसे हिंदी में अलार्म घड़ी कहते हैं और इंग्लिश में अलार्म क्लॉक कहते हैं। इसे हिंदी में दर्पण या शीशा कहते हैं और इंग्लिश में मिरर कहते हैं। इसे हिंदी में पंचांग कहते हैं और इंग्लिश में कैलेंडर कहते हैं। इसे हिंदी में टेलीफोन या दूरबाज कहते हैं और इंग्लिश में टेलीफोन कहते हैं। इसे हिंदी में दीवारी कागज कहते हैं और इंग्लिश में वॉलपेपर कहते हैं। इसे हिंदी में तिपाई स्टूल चौकी कहते हैं और इंग्लिश में स्टूल कहते हैं। इसे हिंदी में कुर्सी कहते हैं और इंग्लिश में चेयर कहते हैं। इसे हिंदी में बिजली का बल्ब कहते हैं और इंग्लिश में लाइट बल्ब कहते हैं। इसे हिंदी में प्रकाश नलिका कहते हैं और इंग्लिश में ट्यूब लाइट कहते हैं। इसे हिंदी में टेलीविज़न या दूरदर्शन कहते हैं और इंग्लिश में टेलीविज़न कहते हैं। इसे हिंदी में रूम हीटर कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे रूम हीटर ही कहते हैं। इसे हिंदी में छत वाला पंखा कहते हैं और इंग्लिश में सीलिंग फैन कहते हैं। इसे हिंदी में एयर कंडीशनर कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे एयर कंडीशनर ही कहते हैं। इसे हिंदी में कूलर कहते हैं और इंग्लिश में एयर कूलर कहते हैं। इसे हिंदी में टेबल लैंप कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे टेबल लैंप ही कहते हैं। इसे हिंदी में चित्र कहते हैं और इंग्लिश में पिक्चर कहते हैं। इसे हिंदी में किताबों की अलमारी कहते हैं और इंग्लिश में बुक केस कहते हैं। इसे हिंदी में कूड़ेदान या कूड़ादान कहते हैं और इंग्लिश में ट्रेश बिन, रबिश बिन या फिर डस्टबिन भी कहते हैं। और हिंदी में चप्पले या चप्पल कहते हैं। इसे इंग्लिश में स्लीपर्स कहते हैं। इसे हिंदी में पायदान कहते हैं और इंग्लिश में डोरमेट कहते हैं। और आज का आखिरी वर्ड है ये। इसे हिंदी में हुक या खूंटी कहते हैं और इंग्लिश में हुक कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में बेडरूम रिलेटेड वर्ड्स बताए हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल प्रीमियंट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।